आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेपाल दक्षिण एशिया का सबसे प्राचीन देश है। नेपाल शब्द के बारे में माना जाता है कि यह दो शब्दों से यानी ने और पा से मिलकर बना है। एक समय में नेपाल की राजधानी काठमांडू ने ऋषि की तपोभूमि थी। इस कारण से इस भूखंड का नाम नेपाल पड़ गया। हालांकि इसके कई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं हैं। तिब्बती लोग नेपाल को नेपा कहते हैं। तिब्बती भाषा में ने का अर्थ है मध्य और पा का अर्थ है देश। नेपाल वर्तमान में भी भौगोलिक रूप से जीवित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नेपाल के नीचे स्थित इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अभी तक गतिमान है। यह आने वाले 2 करोड़ वर्ष में 24,000 किलोमीटर खिसका है। नेपाल में कभी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता है। यह देश कभी किसी विदेशी शासन के अधीन नहीं रहा है। नेपाल में हिंदुओं की अनुपात दुनिया के अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक है। 93% जनसंख्या हिंदू होने के कारण ये दुनिया का एकमात्र अंतिम हिंदू राष्ट्र माना जाता है। वैसे नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जिसे नेपाली संसद द्वारा 2008 में धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया है। नेपाली भाषा में हिंदी के तरह ही देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। नेपाल विश्व के सबसे गरीब देशों में से एक है। यहाँ की आधी से अधिक जनसंख्या $2 व्यक्ति की आय पर जीवन यापन करती है। नेपाल का समय विश्व के मानक समय से 14 मिनट पीछे है। यहाँ का समय टाइम जोन के हिसाब से नहीं बल्कि माउंट एवरेस्ट के हिसाब से चलता है। नेपाल का राष्ट्र ध्वज नेशनल फ्लैग दुनिया में एकमात्र ध्वज है जो आयताकार या वर्गाकार नहीं है। इसके ध्वज में 2 त्रिकोण हैं। ऊपरी त्रिकोण में चांद और निचले त्रिकोण में सूरज चित्र है। ये त्रिकोण न केवल हिमालय बल्कि नेपाल के 2 प्रमुख धर्मों यानी हिंदू और बौद्ध को प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान डिजाइन 2262 में, लेकिन उसके पूर्व 2000 से अधिक वर्षों तक ध्वज की मूल डिजाइन का नेपाल में ही किया गया था। नेपाल के नक्शे को 90 डिग्री तक घुमाया तो यह पुर्तगाल के नक्शे जैसा हो जाएगा। नेपाल कैलेंडर विक्रांत संबंध पर आधारित है। यहाँ प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को नववर्ष मनाया जाता है। नेपाली कैलेंडर के अनुसार वर्तमान में नेपाल में वर्ष 2000 चल रहा है। कभी भी जातीय या धार्मिक संघर्ष और दंगे नेपाल के अस्तित्व पटल पर नहीं आए हैं। यहाँ 60 से अधिक विभिन्न जातियों समूह का घर है। यहाँ 223 भाषा बोली जाती है, लेकिन धर्म के नाम पर यहाँ कभी कोई हिंसा नहीं हुई है। नेपाल के लोग अपने दोनों हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। इसके साथ वे अपना सिर झुकाकर नमस्ते करते हैं, वैसा ही जैसे पड़ोसी देश भारत में किया जाता है। नमस्ते का शब्दिक में उपस्थित ईश्वर का प्रणाम करता हूँ। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। यह पवित्र माना जाता है और इसकी हत्या अवैध है। नेपाल में 20% अरेंज मैरिज होती है। शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन को एक दूसरे को देखने और मिलने की इजाज़त नहीं होती है। वैसे धीरे धीरे जब यहाँ भी लव मैरिज का प्रचलन प्रारंभ हो गया है। नेपाल में साप्ताहिक अवकाश भारत की तरह ही रविवार नहीं बल्कि शनिवार होती है। नेपाल का राष्ट्रीय व्यंजन दाल भात और तरकारी सब्जी है। नेपाल परिवार रोजाना इसके सेवन करते हैं। नेपाल का लोकप्रिय पकवान मोमो है। यहाँ बेहद जल्दी तैयार हो जाने वाला पकवान है। मैदे से तैयार होने वाले इस पकवान में विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे मांस, चिकन और सब्जियाँ इसे चटनी के साथ परोसा जाता है। नेपाल में लोग मुख्य रूप से 2 बार का भोजन ग्रहण करते हैं। सुबह का भोजन लगभग 7 बजे और शाम का भोजन लगभग 7 या 8 बजे के आसपास किया जाता है, लेकिन स्नैक्स पूरे दिन में खाया जाता है। दुनिया में जीवित देवी का पूजा करने वाला नेपाल मात्र एक ऐसा देश है। इन देवियों को कुमारी कहा जाता है और देवी तलेजू यानी गॉडलेस तलेजू का अवतार माना जाता है। वे देवियाँ बौद्धों और हिंदुओं द्वारा समान रूप से पूजी जाती है। त्योहार के दौरान इसकी रथ यात्रा निकाली जाती है।